वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर फ़ारूक। आज मैं आया हूँ ज़हूर भाई के पास। मेरे एक दो सवाल थे जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना हलचल मचा रहे थे, तो मैंने कहा चले ज़हूर भाई से मिल के जो है ना उनको क्लियर कर लेते हैं। और बात जो है ना वो बड़े राज की है, ये हर किसी के माइंड में जो है ना ये सवाल चलता है। तो आज हम पूछते हैं इसके जवाब ज़हूर भाई से। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अपनी सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ज़हूर भाई, बात ऐसे है कि मैं भी बाकू में अभी नया नहीं आया हूँ, मुझे कोई 2-1 मंथ होने वाले हैं। और यहाँ पे जो है ना वो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि यहाँ पे आने वाले जो अक्सर बंदे हैं ना, अगर एक 50 लोगों का ग्रुप है तो उसमें जो 25-30 लोग होते हैं ना वो यहाँ से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। एजेंट हज़रात भी उनको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। और ये ट्रेंड ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया में चल रहा है कि जी आप आज़रबाईजान है, आपको यहाँ से यूरोप भेजते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है भला, ये आज हमें थोड़ा सा इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, भाई साहब ने एक सवाल पूछा, उमर वट्टू भाई का नाम है। इसने पूछा जी आज़रबाईजान से लोग क्या यूरोप जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इसको मिले हैं, सारे यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो इसने सोचा कि ये लोग कैसे यहाँ से जाते हैं। तो भाई ने मेरे साथ डिस्कस किया, तो मैंने सोचा चल इसका एक वीडियो बनाकर जवाब देते हैं। पहली बात, भाई ने पूछा इंडियन और पाकिस्तान, क्या इंडिया और पाकिस्तान के यहाँ से लोग जाते हैं? तो आप लोगों ने एक फ़र्क अपने माइंड में रखना है, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया का जो पासपोर्ट है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वीक है। स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट पे ज़्यादा कंट्रियों में एंट्री होती है, और वीक पासपोर्ट पे थोड़े कम कंट्रियों की एंट्री होती है। अब रही यूरोप जाने की बात, जो इंडिया के लोग हैं वो मैंने काफ़ी सारे देखे हैं कि यहाँ से लोग यूरोप गए हैं। उनका जाने का एक वे था, ये तकरीबन 1 साल पहले चल रहा था कि लोग इंडिया से आज़रबाईजान आते थे, यहाँ से वो चले जाते थे सर्बिया, और सर्बिया से वो डंकी लगाकर हंगरी, और हंगरी से आगे ऑस्ट्रिया और शेंजन, क्योंकि हंगरी भी शेंजन में है, ऑस्ट्रिया भी शेंजन में है। जब वो यहाँ से निकल जाते थे तो वो आगे निकल जाते थे। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी कुछ इसी साल यूरोप में गया हूँ, तो मैंने ट्रैन पे भी ट्रैवल किया है और मैंने जहाज़ पे भी ट्रैवल किया है। शेंजन जोन के अंदर चेकिंग बहुत कम है। जब मिसाल के तौर पर मैं फ़्रांस से ऑस्ट्रिया में आया हूँ, तो मैं ऑस्ट्रिया के अंदर जब बाहर निकला हूँ तो किसी ने मेरा पासपोर्ट ही नहीं चेक किया। जब मैं ऑस्ट्रिया से वापस आके इंटर हुआ हूँ, आगे मैंने जाना था पोलैंड, तो किसी ने मेरा पासपोर्ट चेक नहीं किया। ठीक है, शेंजन जोन में घूमना आज़ाद है। मिसाल, इसके अलावा मैं जर्मनी से मैंने ट्रेन का सफ़र किया जी। जर्मनी से फ्रैंकफर्ट से मैं गया था जी पेरिस, तो मुझे किसी ने चेक नहीं किया। हाँ, अगर किस्मत माड़ी हो तो सम टाइम कुछ लोग चेक हो जाते हैं, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी ने चेक किया होगा। इसलिए शेंजन के अंदर आप ट्रैवल फ्री कर सकते हैं, उसके अंदर चेकिंग बहुत कम होती है। ठीक है, तो जो इंडियन थे वो सर्बिया के रास्ते आगे जो यूरोप में चले जाते थे। इसके अलावा क्योंकि इंडिया के पासपोर्ट पे एक और भी कंट्री फ्री जिसका नाम है एल सल्वाडोर, और वो जो कहाँ पे है, वो मैक्सिको के पास है, ग्वाटेमाला के पास है। तो वो यहाँ से फ़्लाइट लेकर वहाँ मैक्सिको एल सल्वाडोर चले जाते थे। वहाँ से आगे उनके मुख्तलिफ एजेंट हैं, वो उनको एक अपने रास्ते से उनको अमेरिका भी पहुँचाया। मैंने बहुत सारे बेशुमार इंडियंस देखे हैं जो मेरे हॉस्टल में आए और वो यूरोप चले गए। बेशुमार इंडियन मैंने देखे हैं जो मेरे हॉस्टल में आए थे और वो अमेरिका चले गए। लेकिन अब रही पासपोर्ट पे और पाकिस्तानियों की बात, पाकिस्तानी बहुत कम यहाँ से आगे जाते हैं। सही है। उसकी वजह ये है कि हमारे पासपोर्ट पे यहाँ से पे ईरान का वीज़ा बड़ी मुश्किल देते हैं अभी भी। अगर हमने ईरान का वीज़ा लेना है तो हमें तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और इंडियंस के लिए 3 डेज़ में ईरान का वीज़ा आ जाता है। इसके अलावा ईरान से आगे तुर्की है। तुर्की के आगे वाले जो कंट्री हैं ना, जिसमें जैसे कि यूरोपीय यूनियंस के कंट्री हैं, जिसमें अल्बानिया है, सर्बिया है, और जो ऐसे कोसोवो है, मालदोवा है, ऐसे जो कंट्री हैं उनमें हमारी एंट्री नहीं है। इंडियन की उन काफ़ी कंट्रियों के इजीली वीज़े लग जाते थे, जैसे कि अल्बानिया के भी उनके लिए मेरे लिए ई वीज़ा था, वो वहाँ से आगे निकल जाते थे, वो पाकिस्तानी नहीं जा सकते। हाँ ठीक है ब्रदर, आपको समझ आ गई होगी मैंने जो जवाब दिया है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।
अच्छा, इसके अलावा एक और अभी वीडियो बनाते बनाते मेरे जहन में सवाल आया है कि आपने खुद कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत वीक है। आपने खुद अभी भी बताया है कि मैं भी गया हूँ जर्मनी, यूरोप घूम के आए हैं आपका वीज़ा कैसे लग गया था, ये भी हमें ज़रा बात क्लियर कर दें। हाँ, भाई का क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी वैलिड है। वो मुझसे पूछ रहा है जी, अभी तुम वीडियो में बता रहे थे कि मैं जर्मनी गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, ऑस्ट्रिया गया हूँ, आपके पास भी तो पाकिस्तानी पासपोर्ट था, तो आप कैसे चले गए? ब्रदर, ये बात समझने वाली है। आप लोगों ने इस बात को गौर से सुनना है, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। मिसाल के तौर पर मेरा वीज़ा कैसे लगा, ये आपने बात नोट करनी है। मुझे अज़रबैजान में 8 साल हो गए, 8 साल से अज़रबैजान में हूँ और तकरीबन 4 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, और 4 साल के साथ बिज़नेस के साथ मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। मेरा बिज़नेस ऑनलाइन है, ठीक है। अब मुझे किस चीज़ ने बेनिफिट दिया? मेरा बिज़नेस था, मेरी कंपनी थी, टैक्स पेड था। यानी जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी अज़रबैजान में, अगर पाकिस्तानी भी होगा तो उसका वीज़ा लग जाएगा। अब जो दोस्त ऐसे हैं जो मोस्टली वीज़े के लिए ट्राई करते हैं, अज़रबैजान में मैंने मोस्टली देखा है कोई भी इतना ज़्यादा आगे ट्रैवल नहीं करता। अगर 100 में से करते हैं तो 1-2 ट्रैवल करते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? अब जब कोई पाकिस्तान से आया, जैसे कि आप आए हो और दूसरे और भी दोस्त होंगे, वो मोस्टली जो हैं उनके पास स्टूडेंट टीआरसी होती है, बिज़नेस टीआरसी नहीं होती। अगर इससे पहले आप स्टूडेंट टीआरसी, इससे पहले अगर किसी के पास बिज़नेस टीआरसी थी तो उसके पास प्रॉपर बिज़नेस नहीं था। प्रॉपर बिज़नेस कैसे कि आपकी हम पैसे देकर टीआरसी तो ले लेते थे, लेकिन प्रॉपर बिज़नेस शुरू नहीं करते थे। प्रॉपर बिज़नेस का तरीक़ाकार क्या है कि आपने कंपनी बना ली और कंपनी को आपने मिसाल के तौर पर कोई आपने बिज़नेस शुरू किया, रेस्टोरेंट ले लिया, कोई कैफ़े ले लिया, के अलावा हॉस्टल बना लिया, होटल बना लिया। अब करना क्या है कि आपने उसका अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब कॉन्ट्रैक्ट का जो, जब आप अज़रबैजान में कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का टैक्स होता है जो 14% है टैक्स। इसके अलावा आपने 1-2 हाज़री वर्कर डालने होते हैं। हाज़री जब वर्कर डालते हो तो उसकी जो पे होती है उसका टैक्स होता है 25%। इसके अलावा आपकी जो इनकम होती है उसका भी 2% टैक्स होता है। मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ, मेरा जो रेंट है अराउंड अबाउट 3500 मनात है और उसका 500 मनात टैक्स रेंट का है। इसके अलावा मेरे 3 वर्कर हैं, अगर उनकी 400 मनात भी तनख्वाह है तो 300 मनात उनका टैक्स है, 800 हो गया। और इनकम टैक्स में अगर 200 मनात भी बनाऊँ तो 1000 मनात मैं हर महीने टैक्स पे करता हूँ। इस वजह से मेरा वीज़ा लगा था। अगर दोस्त ये काम मेरे दूसरे भाई भी कर लें जो मेरे पाकिस्तान से आते हैं, मैं ये कहूँगा जो पाकिस्तान में किसी को 35-40 लाख देते हैं, अगर अज़रबैजान की अगर प्रॉपर टीआरसी मिल रही हो तो आप यहाँ पर आकर छोटा मोटा बिज़नेस करके 6 महीने या साल प्रॉपर टैक्स देकर आप यूरोप का वीज़ा यहाँ से लगा सकते हो। उससे पहले आप जब अज़रबैजान में होते हो तो यहाँ से तुर्की का वीज़ा आसानी से लग जाता है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाओगे तो इन कंट्रियों को आप विज़िट करके आओगे, उसके बाद प्रॉपर किसी कंट्री का आप अप्लाई करोगे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट लगाओ, इंग्लिश में तर्जमा करवा कर अपनी टीआरसी इंग्लिश में तर्जमा करवा कर लगाओ, टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाओ, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट साथ लगाओ, और इसके अलावा जो आपके वर्कर हैं ना वो साथ लगाओ। तो ऐसे एक आपकी बाकी होटल बुकिंग होती है, टिकट बुकिंग होती है, साथ में आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हो। जब आपके पास प्रॉपर आप 1 साल से रह रहे होते हो, आपके पास हॉस्टल होता है या होटल होता है या रेस्टोरेंट होता है, जो भी शॉपिंग करो अपने कार्ड से करो, बिजली के बिल पे करो, पानी का जो है जो गैस है वो अपने कार्ड से पे करोगे तो इससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको वीज़ा लगने के चांसेस अगर पहले 50% थे तो आपके चांसेस तकरीबन 70-80% बढ़ जाते हैं। और मेरा भी ऐसे ही वीज़ा लगा था, क्योंकि बाकी इसके अलावा जो शॉर्टकट के चक्कर में आते हैं, अगर 100 में से 2 आए हैं तो किसी ने यहाँ से फेक वीज़े पे या किसी वीज़े पे अलबानिया तो लेकर चले जाएंगे, वहाँ से आगे डंकी लगा कर लेकर चले जाते हैं। वो 100 में से 1-2 केस होते हैं, प्रॉपर ये काम यहाँ से नहीं चलता। ठीक है दोस्त, अगर और भी आपके सवाल, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो वट्टू साहब हैं, उमर वट्टू, ये माशाल्लाह एजुकेटेड पर्सन है, इसकी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी है। तो ये भाई कि अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन हुए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे। आप थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवा दें दोस्तों को कि आप ताल्लुक़ कहाँ से और आपकी एजुकेशन कितनी है। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और जैसे ज़ोर भाई ने बताया आपको उमर वट्टू नाम है मेरा। मैं पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से मेरा तल्लक है और मैंने UMT यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी में मास्टर किया हुआ है। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा जो है ना MA पॉलिटिकल साइंस है। तो ये जो है ना 1-2 सवाल मेरे जहन में बहुत ज़्यादा भटक रहे थे, तो
तो मैंने कहा चले ज़हूर भाई से मिल के पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो वो आप भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।